हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और चैप्टर जो कि है द सरमन एट बनारस। तो भाइयों, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं और जिसमें हमने उसकी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स वाली समरीज होती हैं वो सब हमने कवर करा है, जिसमें एक एक चीज़ को हमने अच्छे से कवर करा है। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, जाके ज़रूर देखिए। और इस चैप्टर में भी हम फिर से वही करने जा रहे हैं क्या भाई, कि पेपर में बस 2-3 दिन बचे हैं, तो इस जितनी जल्दी हम कोई रिवीजन कर पाए किसी भी चैप्टर की वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस चैप्टर में मैं सिर्फ ना आपके लिए समरी लेके आऊँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, उसके साथ उसके आंसर्स भी है, सॉल्यूशंस भी है। तो आप बस इस वीडियो को देख के चले जाओ, आपकी इस तैयारी चैप्टर की हो गई है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द सरमन एट बनारस। तो भाई क्या है ये सरमन, ठीक है, और किसके ऊपर है ये, ठीक है। इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि चैप्टर कहाँ की है और क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो भाई चैप्टर एंशिएंट इंडिया के टाइम की बात हो रही है। एंशिएंट इंडिया में मतलब आप लगा लो बीसीज की बात हो रही है, उस टाइम की बात हो रही है। और ये जो है पर्टिकुलरली जो बनारस, जो आज वाराणसी के नाम से हम जानते हैं, उसी जगह के बारे में बात है, ठीक है। किन के ऊपर है? गौतम बुद्ध के ऊपर है। आप इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा और आपने ज़रूर जाना ही होगा इनके ऊपर, ठीक है। तो ये द सरमन एट बनारस है क्या? तो देखो भाई, आपको सिद्धार्थ गौतम की स्टोरी के बारे में थोड़ा पता ही है आपको। वैसे जो हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जब वो मंक बनते हैं और जब उनको एनलाइटमेंट होता है, मतलब एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त होता है, तो सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने जो स्पीच दिया था, जैसे रिलीजियस स्पीच कहते हैं, मतलब उपदेश देना, उसी को सरमन कहा जाता है। तो सरमन क्या होता है भाई? स्पीच। किसी भी तरह का जो रिलीजियस स्पीच होता है उसी को क्या कहता है? सरमन। की बताया जाता है इसमें क्या है क्या नहीं है हमारे स्क्रिप्चर्स में, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने जो है भाषण या फिर उपदेश दिया था। भाषण नहीं, बट उपदेश इज द राइट वर्ड, ओके। तो उन्होंने ये दिया था और ये उसी के ऊपर है। उन्होंने किस तरह के उस स्पीच में उन्होंने क्या बताया था, उस जो सरमन था उसमें उन्होंने क्या बताया था? हाउ टू ओवरकम ग्रीफ एंड सफरिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? दुख से कैसे बाहर आए, है ना, दुख से शोक से कैसे बाहर आए, उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले स्पीच जो है सरमन दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी, इनकी समरी से स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप देखिए तो उनका रियल नेम क्या है? तो हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। उनका जो नाम वो है, रियल नेम क्या है? सिद्धार्थ गौतम है। और वो बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस। कहाँ पे? नॉर्थन इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कि नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी करके एक गाँव है, ठीक है। वहाँ पे ही उनका जन्म हुआ था। और व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल के थे तो उनको कहाँ भेजा गया था? उनको भेजा गया था हिंदी रिलीजियस बुक्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। फिर 4 साल बाद उनकी शादी हो गई। जब वो वापस आए तो किससे? एक प्रिंसेस से। उस प्रिंसेस का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा बट मैं आपको बता देता हूँ। उनके एक बेटा भी था, उनका नाम क्या था? राहुल। नाम तो सुना ही होगा, पहली बार वहाँ सुना था। कहाँ पे? इस चैप्टर में। उनका एक बेटा भी जैसे इसमें बता रखा है। और उनकी बहुत ही कंफर्टेबल रॉयल लाइफ हो रही होती है फॉर द 10 ईयर्स। वो 10 साल जो उनकी लाइफ होती है ना, जो शादी के बाद की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पैलेस में है। मतलब पैलेस में भी इनफैक्ट अगर बाहर जा भी है तो बहुत ज़्यादा कॉशंस के साथ जाना, जो मतलब कि उनको भेजा जाता था कि जब भी वो बाहर जाए तो कुछ भी ऐसा ना देखे जहाँ पे वो किसी पेन को देख रहे हो, किसी भी तरह की ऐसी चीज जो एबनॉर्मल लग रही हो उनके अकॉर्डिंग, जो लाइफ में हमारे लिए थोड़ा सा भी ग्रीफ लेके आता है या दुख लेके आता है, उस चीज को ना देखे। जो परेशानी वगैरह सिंपल भाषा में, उस चीज को ना देखे। ऐसा क्यों है भाई? जिनको नहीं पता वो भी जान ले, जिनको पता है तो अच्छी बात है। देखो भाई, जब इनका जब जन्म हुआ था ना, तो ये प्रेडिक्शन करी गई थी, भविष्यवाणी करी गई थी कि या तो ये जो है या तो बहुत बड़ा राजा होगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सन्यासी। अब इनके फादर को था कि डर कि भाई मेरा एक ही बेटा है, वो भी सन्यास ले लेगा तो मेरा हमारे राज्य का क्या होगा, ठीक है। तो उन्होंने उनको पूरी तरीके से कोशिश करी कि वो किसी भी तरह का दुख या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों को ना देखे, जिसकी वजह से उनको इनके मन में इस तरह की क्या कहते हैं, वैराग्य की भावना है। वैराग्य मतलब बेसिकली आपको किसी भी चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ से मन उब जाता है कि लाइक कि डिटैच होकर के आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो, ठीक है, उस तरह की फीलिंग ना आए उनके अंदर। इसलिए उनको कोशिश करा जाता था कि उनको ऐसी जगह रखे जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। इनफैक्ट एक स्टोरी ये भी है कि उनको बताया जाता है कि उनको इस जगह, मतलब उनको उनके अराउंड सराउंड में कोई भी पर्सन जो कि ओल्ड है और साथ साथ बीमार है, वो उसके आसपास भी नहीं भटकता था, वरना उनके माइंड में ग्रीफ उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो व्हेन ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड, तो वो क्या हो गए, एक बार गए किस पे? हंटिंग ट्रिप पे। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने लाइफ के कुछ हार्श ट्रुथ को सबसे पहली बार देखा था। उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम किसी सिक मैन को देखा। देखो एट द एज ऑफ 25 किसी भी सिक मैन को देखा, किसी ओल्ड मैन को देखा,
एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ये 4 चीज जो आपको ना याद रखनी है कि उन्होंने क्या क्या देखा था। एक बीमार आदमी देखा उन्होंने, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, और एक फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे लेके जा रहे होते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है फ्यूनरल। तो उन्होंने फ्यूनरल को भी देखा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज को देखा उन्होंने, क्या, एक मंक जो कि फूड के लिए भिक्षा मांग रहा था, मतलब खाने के लिए भिक्षा मांग रहा था। तो ये सब 4 चीजें जो उन्होंने देखी थी, ये 4 चीज उनके माइंड में क्या कर गए, एक बहुत ज्यादा डीपली टच करा उनको। और उन्होंने क्या करा, उसी दिन उसी टाइम में थोड़े टाइम बाद, मतलब कि लाइक उस चीज़ को लेकर उनका माइंड में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे थे, और उन्होंने अपने क्या करा, अपनी जो रॉयल लाइफ थी उसको छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति में बाहर निकले कि ये सब क्यों है लाइफ में, डेथ क्यों है, दुख क्यों है, ये सब चीज़ें खोजने के लिए वो निकल गए बाहर। तो जो बुद्धा थे, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो ये बहुत सालों तक घूमते रहे, कितने, फॉर अराउंड 7 ईयर्स, ठीक है। और फॉर सर्चिंग फॉर द ट्रूथ अबाउट लाइफ, कि लाइफ का सत्य क्या है भाई, क्या है मरना, ये बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, क्या सत्य क्या है जीवन का, ये देखना चाहते थे। तो फाइनली जब उनको बहुत सारे वो गुरुओं के पास गए, जब उनको आंसर नहीं मिले, तो वो एक बार जाकर के उन्होंने खुद से ही भीतर आंसर ढूंढने लगे। और वो एक ट्री के नीचे बैठ गए, जिस ट्री का, कौन सा ट्री था वो, पीपल ट्री। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखने, पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, और बाद में जब वो एनलाइटेंड हो गए तो उस ट्री का नाम क्या रखा गया, बोधि ट्री। बोधि मतलब ज्ञान, बुद्ध। एंड मेडिटेटेड फॉर 7 डेज, और वहां पे वो 7 डेज तक मेडिटेट करे थे लगातार, तब तक जब तक उनको विजडम प्राप्त नहीं, विजडम मतलब नॉलेज। आफ्टर दिस ही स्टार्टेड टीचिंग हिज नॉलेज टू अदर्स एंड बिकेम नोन एज बुद्धा। और उसके बाद वो, उनको जो विजडम मिली उसको बाद में उन्हें प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, कि दूसरों को बताना स्टार्ट कर दिया उसी को। और देन ही बिकेम नोन एज बुद्धा। लोग उनको बुद्धा बुद्धा बुलाने लगे। उनकी जो फर्स्ट टीचिंग थी और ये फर्स्ट सरमन थी, मतलब जो स्पीच, जो उन्होंने ज्ञान, जो उन्होंने उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था, बनारस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज के टाइम पे वो वाराणसी है। और ये वाराणसी कहाँ है भाई, जो गंगा रिवर है उसकी ही बिल्कुल बैंक पे, मतलब उसके किनारे पे ये सिटी, ये जगह जो है लोकेटेड है। द सरमन वॉज अबाउट सफरिंग। जो सरमन था वो किस चीज के रिगार्डिंग था, सफरिंग, और कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, मतलब दुख क्या है और उससे बाहर कैसे आएंगे, वो उन्होंने बताया था। तो भाई इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, तो भाई इनका नाम याद रखना, सिद्धार्थ गौतम थे। इनका क्या कहते हैं, इन्होंने किस एज में, कितनी, मतलब 12 ईयर्स में उनको भेज दिया गया था भाई स्टडीज़ के लिए। फिर 6, जब वो 4 साल बाद आए तो उनकी शादी कर दी गई। 10 साल बाद तक, 10 साल तक वो ऐसे रहे। फिर 25 ईयर्स की जब एज हुए, अराउंड 25-26 तो अराउंड, ठीक है, तो एक बार बाहर गए और उन्होंने कुछ ऐसे 4 विजुअल्स देखे। क्या क्या देखा उसमें, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, और एक फ्यूनरल देखा जिसमें किसी की डेथ हो रखी थी और वो जा रहे थे उसे ले जा करके, और एक मंक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था फूड के लिए। उसके बाद वो चले जाते हैं अपना घर बार छोड़ करके किसी ज्ञान की प्राप्ति में, कि भाई लाइफ क्या है, लाइफ के ट्रुथ को जानने के लिए वो निकल जाते हैं। 7 साल तक ऐसे मतलब ऐसे भटकते रहते हैं इधर उधर, उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो एक दिन वो पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं और उनको ज्ञान की कितने दिन तक, 7 डेज तक मेडिटेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो, 7 ईयर्स तक भटक रहे हैं, 7 डेज तक मेडिटेशन करें, थाला फॉर अ रीजन। और 7 डेज तक उन्हें बैठने के बाद, मेडिटेशन बैठने के बाद एक ज्ञान की अनुभूति होती है। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा विजडम होती है लाइफ को लेकर के, वो स्टार्ट कर देते हैं टीचिंग। और जो फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था वो किसके ऊपर दिया था, सफरिंग और हाउ टू ओवरकम इट। तो ये चीज़ था उनका। एक इंसिडेंट्स है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो क्या है, स्टोरी अबाउट किसा गौतमी। वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है भाई, ठीक है, अलग से नहीं है, ध्यान रखना। तो किसा गौतमी कौन होती है, तो किसा गौतमी का एक बेटा होता है, एक ही बेटा होता है, और उसकी डेथ भी हो जाती है बहुत ही छोटी सी एज में, ठीक है। और जो किसा गौतमी है वो क्या करे, वो घर, मतलब उसको वो चीज़ समझ नहीं आती है। एंड शी इज गोइंग हाउस टू हाउस होपिंग कि उसके बच्चों को कोई किस तरह से लाइफ वापस आ जाए। तो जब सब कुछ उसको हो, सब जगह से होप खत्म हो जाता है, तो कोई उनको बताता है कि आप तुम बुद्धा के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जब वो बुद्धा के पास जाती है तो बुद्धा उनको क्या बोलती हैं कि आपको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेके आना है, सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, मतलब कि मैं तुम्हारे बच्चों को जीवन दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक मुट्ठी भर के लाना है, तुम्हें सरसों ला के देना, मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं, ठीक है। लेकिन एक शर्त रखेगी कि मस्टर्ड सीड्स उसी घर से लेके आना जिन्होंने कभी भी आज तक डेथ फेस नहीं करा हो, किसी की भी डेथ उनके घर में नहीं हुई, ना किसी के फादर की, ना मदर की, ना भाई की, मतलब किसी भी फैमिली में कहीं भी दूर दूर तक उन्होंने कभी डेथ को नहीं देखा हो, ऐसे घर से तुम्हें मस्टर्ड सीड लेके आना है। जब वो निकल जाती है भाई, वो घर पूरे गाँव वाँव सब कुछ घूम लेती है और उसे ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं जहाँ पे किसी की डेथ
ना हुई हो, तब उसे समझ में आता है कि दैट शी अंडरस्टूड दैट द डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट शी वाज नॉट अलोन इन हर पेन। तो उसको सब अकेले वो पेन में नहीं है, डेथ जो है सभी ने फेस किया है कभी ना कभी। बुद्धा टॉट दैट द सफरिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ हैपेंस टू एवरीवन। तो बुद्धा ये सिखाते हैं कि सफरिंग जो है बहुत ही नेचुरल है, लाइफ का पार्ट है, और डेथ जो है वो होता ही है कभी ना कभी, तो आप उसे रोक नहीं सकते हो। Wise people accept this truth which helps them avoid unnecessary sorrow and find peace। लोग बुद्धिमान वही है जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाए कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसके ऊपर शोक करने से कोई फायदा नहीं है, लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। Those who hold on to grief suffer both in body and mind। और जो लोग दुख को पकड़ के बैठते हैं वो बॉडली भी और माइंड के तौर पे भी हमेशा दुखी ही रहते हैं या खराब ही रहते हैं। बट दोज हु एक्सेप्ट लाइफ एंड डेथ फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम सफरिंग। बट जो लाइफ एंड डेथ को समझ लेता है वो इस सभी सफरिंग से मुक्त हो जाता है। तो भाई ये था हमारे चैप्टर की समरी। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई देखो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आरटीसीज भी थे, मैंने आरटीसीज नहीं लिया, लेकिन अगर आप चैप्टर समझ लोगे तो आपके लिए आरटीसीज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर पेपर में कितनी बार आ रखा है आप देख सकते हैं। 2019 में भी है, 21 में भी है, 20 में भी है, 23 में भी है। सारे क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, मैं सबको मतलब भी आपको बता देता हूँ। हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ये किसा गौतमी को किस तरीके से पता लगा, कैसे उसने रियलाइज किया कि लाइफ एंड डेथ जो है नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कि बुद्धा ने किस तरीके से उसे बताया, कैसे उसकी सफरिंग को उन्होंने ओवरकम करवाया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेम से है भाई। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो ड्यूरिंग बुद्धा's time, a woman named Kisa Gotami lost her only son, overcome with grief, she wanted to bring him back to life। जैसे मैंने बताया इसका आंसर जस्ट अभी हमने स्टोरी जो अभी पढ़ी थी, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, उसके बारे में इसका आंसर पूरा वही है कि कैसे उसको जो है, जो वो आती है वो बुद्धा जी से पूछती है कि भाई कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, प्लीज़ उसकी लाइफ को वापस ला दो, उनको जिंदा कर दो उसको। तो ठीक है, तो बुद्धा जो होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हैंडफुल मस्टर्ड्स ऑफ सीड्स लेके आना है, लेकिन उस घर से लेके आना जिन्होंने कभी डेथ फेस नहीं करा हो। और वो गांव गांव भटकती है, घर घर भटकती है, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहां पे उसने कभी किसी पर्सन ने वहां पे कभी डेथ फेस ही ना करा हो। तो वो ये एक्सप्लेन दैट एवरी फैमिली एक्सपीरियंसेस लॉस, तो बताती है कि सभी फैमिली जो है लॉस को एक्सपीरियंस करती है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड डिके। जो पूरा दुनिया है, संसार है, दुख से भरा हुआ है। अगर आपको इस सफरिंग से मुक्त होना है तो आपको लाइफ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दीज आर समथिंग विच इज नेचुरल, विच इज नॉट इन आवर हैंड, सो यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। वाइज पीपल आर दोज हु एक्सेप्ट इट एंड दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट इट, दे सफर थ्रू बॉडली एंड इवन थ्रू देयर माइंड। ओनली दोज हु ओवरकम ग्रीफ कैन बी फ्री फ्रॉम सफरिंग एंड फाइंड ट्रू पीस। तो जो लोग भाई ग्रीफ से बाहर आ पाते हैं वही सिर्फ जो होते हैं सफरिंग से भी बाहर आ पाते हैं और उन्हीं को ट्रू पीस भी मिलता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धा कैन वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड थ्रू द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, व्हाट डिड द बुद्धा ट्राई टू टीच कॉमन मैन, व्हाट लेसन डिड बुद्धा टीच अबाउट ग्रीफ एंड सफरिंग। तीनों क्वेश्चन सिमिलर है और ये भी देखो कितनी बार आ रखा है पेपर में, मेंशन नहीं कर रखा, बट ये भी रिसेंटली 2020 से लेकर 25 के बीच में ही आया होगा भाई। बाकी अगर मैं आपको बता दूं इसके जो क्वेश्चंस है ना, ये सिमिलर क्वेश्चंस जो है 2015 में भी आ रखे। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चंस जो है 2015 में भी है, 13 में भी है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले भी ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये चैप्टर भी इतना इंपॉर्टेंट है और कितनी वैल्यूज़ ये भी देता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और इसे ज़रूर करके जाना है, ये ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आएगा बन के। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ये है कि बुद्धा ने किस तरीके से बताया कि हम कैसे पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर बुद्धा जी ने किस तरीके से बताया कि हम कैसे ग्रीफ और सफरिंग से ओवरकम कर सकते हैं। तो बुद्धा टॉट दैट मॉर्निंग मतलब शोक मनाना ओवर द लॉस ऑफ अ लव्ड वन डज नॉट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, कि अगर किसी की डेथ हो गई है जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, तो उस चीज़ को लेके दुखी में रहना आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। लाइफ में बर्थ एंड डेथ चलता ही रहता है। ठीक है, वाई? बिकॉज वी आर मॉर्टल, मतलब क्या है, मॉर्टल्स है, मतलब हम मर सकते हैं, and death is inevitable. Grief only adds to pain and makes the body suffer। तो अगर दुख करोगे तो भाई आपको ही तकलीफ होगी। आपको समझना पड़ेगा कि if something happens to us, we need to look up to the people those who are alive। हमें उनके लिए जीना है, उनके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि लाइफ एंड डेथ बहुत ही नेचुरल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा दुखी नहीं होना। वन शुड लेट गो ऑफ द ग्रीफ एंड कंप्लेंट्स ओनली बाय डूइंग सो कि कैन अ पर्सन रिमेन काम एंड कंपोज्ड। तो जो एक्सेप्ट कर लेता है वही पर्सन जो है काम और कंपोज्ड रहता है। ट्रू पीस ऑफ माइंड कम्स व्हेन वन accepts the reality of the life and moves forward without being burdened by sorrow। तो भाई वही है जो
वाइज जो उस दुख को अपने ऊपर बोझ बना करके नहीं जीता, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। Grief is often seen as measure of love, justify your response to Buddha's sermon। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कई बार ग्रीफ जो होता है ये एक साइन भी होता है मेजर करने का कि लव। देखो जैसे बताते हैं कि कोई किसी की लाइफ से चला गया, अब वो बंदा कितना ज़्यादा उस चीज़ को दुखी है, बताते हैं कि वो किससे उतना उसे उस पर्सन को कितना ज़्यादा चाहता था, वो उससे कितना प्यार करता था या कितना पसंद करता था। तो बताते हैं कि किसी के जाने को किसी को कितना ज़्यादा दुख होता है, ये भी बताता है कि वो कितना उससे प्यार करता था। दैट पर्सन कुड बी एनीवन, दैट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, और कोई भी हो सकता है वो पर्सन। तो लेकिन जो बुद्धा ने जो सरमन में बताया उस चीज़ को लेकर हम कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ग्रीफ इज ऑफ्टन सीन एज अ साइन ऑफ डीप लव बिकॉज व्हेन वी लूज समवन वी फील पेन ड्यू टू आवर अटैचमेंट टू देम। तो भाई ग्रीफ जो है आपको पता ही है कि क्यों होता है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो भाई उनको उसके खो जाने का डर होता है, और उसको खो जाने पे हमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो अटैचमेंट होती है उसको हम इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। इन बुद्धा सरमन, लेकिन बुद्धा के स्पीच में क्या था, ही टीचेस दैट व्हाइल लव एंड अटैचमेंट ब्रिंग जॉय दे ऑल्सो लेड टू सफरिंग व्हेन वी लूज समवन। तो कह रहे कि भाई अटैचमेंट और लव जो है जब आपको खुशी भी देता है तो उससे छूट जाने या फिर उससे दूर चले जाने का आपको दुख भी होता है। तो गीसा गौतमीज sorrow for her son showed her love, but Buddha helped her realize that death is a natural truth. Holding on to grief only increases pain। तो बुद्धा जो है गीसा गौतमी को क्या बताते हैं कि अगर आप दुख को पकड़ के रखोगे तो वो आपको सिर्फ पेन ही देने वाला है। अगर आपको पीस चाहिए तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। True love is not just in grieving but in understanding life cycle and finding inner peace despite loss। तो भाई कह रहे हैं कि ट्रू लव सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी के जाने के दुख में ही हो, बल्कि उसको समझ करके लाइफ को और बेटर तरीके से जी पाओ, ये भी एक तरह का लव ही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड सिद्धार्थ गौतमा कम अक्रॉस बाय चांस व्हेन ही वाज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। ये बहुत सिंपल, इसको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि जब सिद्धार्थ गौतमा 25 ईयर्स की एज में थे तो क्या किन चीज़ों को देख करके उनका जो था मन बदल गया था और उन्होंने अपने रॉयल लाइफ को छोड़ के चले गए थे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब व्हेन ही वाज अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज ही वेंट ऑन अ हंटिंग एंड ही सॉ 4 इंसिडेंट्स। वन वाज सिक मैन, ओल्ड मैन, अ फ्यूनरल एंड अ मंक हु वाज बेगिंग फॉर द फूड। तो जब उन्होंने ये 4 दृश्य देखे तो उस दृश्य को देखने के बाद उनके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, लाइफ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में क्या कहते हैं एक रेज होते हैं और वो उस चीज़ को लेकर के उसके आंसर्स ढूंढने के लिए वो जगह जगह भटकते हैं। एंड में उनको नहीं मिलता तो वो पीपल ट्री के अंडर में बैठते हैं और वहाँ से उनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आएगा तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी हमारे न्यू वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।